मराठाओं ने देखा कि मुगल सेना को रसद पहुंचाने के लिए औरंगजेब ने नए मार्ग बनाए हैं। अब यह स्पष्ट था कि दुश्मन की आपूर्ति को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। संभाजी महाराज ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को बुलाकर कहा, हमें दुश्मन की जड़ों पर वार करना होगा। हम उनके रसद केंद्र पर हमला करेंगे। जैसे ही मुगल सेना के रसद काफिले पहाड़ियों से गुजर रहे थे, मराठा घुड़सवारों ने उन पर बिजली की तरह हमला कर दिया। तलवारें चमकी, आग की लपटें उठीं और मुगल सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। मराठाओं ने भोजन, हथियार और गोला बारूद लूट लिया। जब औरंगजेब को यह खबर मिली कि मराठाओं ने उसकी रसद लूट ली है, तो उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसने अपने सेनापतियों से कहा, अगर संभाजी इस तरह मेरी सेना को नुकसान पहुंचाएगा तो अब हमें कुछ बड़ा करना होगा। रायगढ़ की घेराबंदी तेज करो। अब औरंगजेब ने रायगढ़ को पूरी तरह से चारों ओर से घेर लिया था। उसकी सेना ने पहाड़ियों पर विशाल तोपें तैनात कर दी ताकि किले की दीवारों को गिराया जा सके। हर तरफ सैनिकों की हलचल थी और ऐसा लग रहा था कि किला अब किसी भी समय बड़े युद्ध का मैदान बनने वाला है। संभाजी महाराज ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, मुगल हमें कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि मराठा युद्ध में हार नहीं मानते। हम किले से बाहर निकलकर उन पर धावा बोलेंगे। उनकी यह घोषणा सुनते ही मराठा सैनिकों में जोश की लहर दौड़ गई। रात के अंधेरे में मराठा योद्धा गुप्त मार्गों से किले से बाहर निकलने लगे। उनकी योजना थी कि वे दुश्मन के शिविरों पर हमला करें और घेराबंदी को कमजोर करें। लेकिन क्या यह योजना सफल होगी या फिर औरंगजेब ने पहले ही कोई जाल बिछा रखा है? क्या मराठा योद्धा मुगल सेना को चौंका पाएंगे या फिर औरंगजेब की रणनीति संभाजी महाराज के लिए खतरा बन जाएगी? जानने के लिए देखिए संभाजी महाराज की अमरगाथा का अगला भाग।